सो हेलो गाइस, नाश्ते का टाइम हो गया था। मुझे आ रही थी बहुत भयंकर सुस्ती, अभी भी आंखों में नींद थी। ईशु को लग गई थी भूख, तो ये अपने लिए नाश्ता लेके आ गई थी, लेकिन ये मेरे लिए नहीं लेके आई थी। और इसे नाश्ता करते हुए एक बीमारी है कि ये ऑल टाइम नीतू बिष्ट के व्लॉग्स देखती रहती है। मैं इसे बेड के ऊपर बैठने के लिए मना कर रही थी, लेकिन ये नहीं मान रही थी। बाद में दीदी ने इसे नीचे भगा दिया था। उसके बाद ये करने लग गई थी नाश्ता, और साथ में मैंने भी कर लिया था। फिर मैं चली गई थी छत पे थोड़ा व्यू कैप्चर करने के लिए। व्यू बहुत प्यारा हो रहा था। जैसे ही मैं नीचे आई तो अन्नू आ रखा था घर पे। सो गाइज, आज इसका बर्थडे है, प्लीज विश हिम। उसके बाद ये चला गया था घर पे क्योंकि इसे कहीं जाना था। दी ने पार्सल मंगा रखे थे, तो तीनों पार्सल आ गए थे और इनकी ओपनिंग करनी थी। तो 2 तो बेडशीट थी और तीसरा क्या था ये नहीं पता चल पाया, क्योंकि बेडशीट का तो बाहर से ही पता चल गया था। और फिर ये अन्नू चला गया था धर्मपुर अपनी कज़न से मिलने। फिर मैंने ये पार्सल्स ओपन किए, और ये कैंडल थी वैक्स वाली, और ये बेड शीट्स थी दोनों। एक डबल बेड वाली थी। डबल बेड वाली थोड़ा फिटेड, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बट ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। जब हमने इसको लगा के देखा, ये मेरी टी शर्ट के साथ भी मैच कर रही थी। फिर हो गया था लंच का टाइम, तो चावल बचे हुए थे, तो हमने इसे फ्राई कर लिया था और ये बहुत ही टेस्टी हो रहे थे। सो गाइज, इसकी तो अपनी एक अलग दुनिया चल रही होती है। और सबने लंच कर लिया था, सबको लंच बहुत ज़्यादा पसंद आया था। फिर हम चले गए थे छत पे। छत पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और थोड़ी देर वॉक करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो हम लोगों ने वॉक कर लिया था। फिर हमें जाना था बर्थडे में, और उससे पहले हमें केक लेने जाना था, तो हम दोनों चले गए थे केक लेने। तो बर्थडे बॉय से तो मैं आपको पहले ही मिला चुकी हूँ। उसके बाद हम चले गए थे चौक पे, और यहाँ पे बहुत सारे केक थे, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा लेके जाऊँ। एट लास्ट मैंने करवा लिया था केक पैक, और ये इसकी पैकिंग हो रही थी। सो गाइज, यहाँ पे ऑर्डर पे भी केक बनते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। तो अगर ऑर्डर देते तो और लेट हो जाते। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और केक कटिंग का भी टाइम हो गया था। फिर हमें खाना भी बनाना था, क्योंकि आज कोई भी नहीं था। और ईशु कैंडल जला रही थी, तो इसको डर लग रहा था कैंडल से। बट इस कैंडल से डरना ज़रूरी है, क्योंकि ये फट भी जाती है कभी कभी। फिर उसने केक काट लिया था और सबको खिला भी दिया था। फिर हम लोगों ने खाना बना लिया था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।